गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो माइक्रोबिट के प्रोग्रामिंग सीरीज में हम पिछले लेक्चर्स में सीखे थे माइक्रोबिट के साथ वो एलईडी डिस्प्ले की इंटरफेसिंग कैसे करेंगे और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू को प्रिंट कैसे करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर्स में देखिए हम सीखने वाले हैं मोशन सेंसर के बारे में। मोशन सेंसर को माइक्रोबिट के साथ हम कैसे इंटरफेसिंग करेंगे और मोशन सेंसर के लिए हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे और मोशन सेंसर का यूज करके हम किसी डिवाइस जैसे कि रिले हो गया, सर्वो मोटर या एलईडी हो गई, हम ऑपरेट कैसे कर सकते हैं मोशन सेंसर के डेटा को यूज करके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं मोशन सेंसर क्या होता है और ये सेंसर वर्क कैसे करता है। इसके वर्किंग के अकॉर्डिंग हम इसके कनेक्शन को देखेंगे। कनेक्शन के देखने के बाद हम इसके प्रोग्रामिंग को करते हैं। ठीक है, ये हमारा माइक्रोबिट हो गया, बाकी सारी चीज़ें हमने सिखाया है। ये रहा हमारा मोशन सेंसर। ठीक है, मोशन सेंसर में 3 पिन होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा मैं इसको निकाल दिया। ठीक है, ये ध्यान से देखिए। ये मिडिल वाला जो पिन है ये आउटपुट पिन है। ये ऊपर ग्राउंड पिन है, नीचे वीसीसी पिन है। ठीक है, ये हमारा इसको बोलते हैं पीआईआर सेंसर या फिर आप बोलो मोशन डिटेक्टर सेंसर। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये सेंसर वर्क कैसे करता है पहले इसको समझते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे कि कोई ह्यूमन हो गया या एनिमल्स हो गया। ठीक है, इस सेंसर के अराउंड में मूवमेंट करेगा। ठीक है, मूवमेंट मतलब चलेगा हाथ, जैसे मैं अपने इसके सामने हाथ मूवमेंट कर रहा हूँ तो देखिए मेरी बॉडी का टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर होने की वजह से इसमें क्या होता है, हीट जनरेट होता है। हीट के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, आईआर आईआर डेटा को डिटेक्ट करता है। सिंपल सा इंफ्रारेड वेव को, जैसे ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, ह्यूमन और एनिमल के बॉडी से इंफ्रारेड रे रिलीज होता है। उस रे को ये डिटेक्ट करता है पीआईआर सेंसर। डिटेक्ट करने के बाद इसका जो आउटपुट पिन है, इसके आउटपुट पिन पे वैल्यू हाई और लो के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अगर हम इसके सामने कोई रोबोट या कार, कोई ऐसी डिवाइस को हम रखें जो मूवमेंट तो करे पर उसमें इंफ्रा रे रिलीज न हो, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मोशन सेंसर डिटेक्ट नहीं करेगा। सिर्फ ये डिटेक्ट करता है उन डिवाइसों के लिए, उन चीज़ों के लिए जिसके अंदर इंफ्रारेड रे रिलीज होता है और उसके साथ साथ मूवमेंट भी करना चाहिए इस सेंसर के अराउंड में। तब जाके इसके आउटपुट पिन पे वैल्यू हाई रहेगा कुछ देर के लिए। अब ऐसा नहीं है कि मूवमेंट करते हाई ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। जैसे इसके सामने हमने मूवमेंट किया, थोड़ी देर तक इसके आउटपुट पिन पे वैल्यू हाई मिलेगा, मतलब 1 मिलेगा। उसके बाद 0 हो जाएगा। फिर मूवमेंट कराएंगे, फिर जैसे कि 10 सेकेंड, 15 सेकेंड या 5 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड, इतनी सेकेंड तक इसकी आउटपुट की वैल्यू जो है वो हाई रहेगी, फिर लो हो जाएगी। तो हमारा मोशन सेंसर ऐसे वर्क करता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसको बिल्कुल और ज़्यादा डिटेल्स में सीखना है तो आर्डिनो की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पे आर्डिनो के साथ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है मोशन सेंसर को। तो वहाँ पे मैं क्या किया हूँ, 5 मिनट या 6 मिनट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, इसके पिंस को, हर एक चीज़ों को डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हूँ। उसके बाद प्रोग्रामिंग किया हूँ। तो बेसिक चीज़ें सीख सकते हो वहाँ से, प्लेलिस्ट है आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब हमें इसका कनेक्शन देखना है, माइक्रोबिट के साथ इसको कनेक्ट करना है और ये हमारी एलईडी हो गई। ठीक है, जैसे कि मैं यूज करने वाला हूँ एलईडी को। देखिए आज के लेक्चर्स में क्या करूँगा, मोशन डिटेक्टर सिस्टम बनाने वाला हूँ। मोशन डिटेक्टर सिस्टम, इसमें क्या होगा, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा, मूवमेंट करेगा तो रिले ऑपरेट हो जाएगा, रिले के साथ साथ हमारी एलईडी भी ऑन हो जानी चाहिए। ठीक है, ये रहा एक सिंपल सा प्रोजेक्ट माइक्रोबिट के साथ करना है। देखिए हम इसके कनेक्शन को देख लेते हैं सबसे पहले। कुछ आसान है, मुश्किल नहीं है। देखिए मैं यूज करता हूँ ब्रेक, ये रहा हमारा ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड के साथ हमें मोशन इसके कनेक्शन को देखना है। जैसे कि मैंने यूज किया रेड वायर, ब्लैक वायर और वायलेट वायर। ठीक है, इस कलर के वायर को हम यूज कर लिए। अब ध्यान से देखिए, जैसे कि मुझे पिन नहीं मालूम है तो ये रहा हमारा ग्राउंड पिन। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड पिन के लिए हो गया। और जैसे कि ये वाला पिन है, ये हमारा आउटपुट पिन हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ ये रहा हमारा वीसीसी पिन जिस पे हम पावर देने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये हमारा पावर पिन है। जैसे कि पावर पिन के साथ साथ ये रहा हमारा आउटपुट पिन, सॉरी, हाँ ये आउटपुट पिन है और ये हमारा ग्राउंड वायर हो गया। ठीक है, ये ध्यान से देख सकते हैं।
हम कनेक्शन कोशिश ये करते हैं बिल्कुल इसके पिन के अकॉर्डिंग, कलरिंग के अकॉर्डिंग हम वायर को यूज करते हैं। ध्यान से देखिए, रेड वायर वीसीसी के लिए, ब्लैक वायर ग्राउंड के लिए और वायलेट वायर मैंने आउटपुट के लिए यूज किया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बाय द मिस्टेक हमने ये गलती की हुई है। ध्यान से देखिए, हमें यूज करना था सारे फीमेल वायर यूज करना था। ये सारे मेल फीमेल हैं, क्योंकि हमें इसके साथ कनेक्शन करना था, हमें यूज करना है फीमेल वायर। इसको हमें हटा दे रहा हूँ, इसको नहीं यूज करना था। ठीक है, 1 मिनट। चलिए, ये रहा। ठीक है, इसके हम फीमेल वायर यूज करेंगे, क्योंकि देखिए अभी कनेक्शन समझ लिए। इसको हम ये करते हैं वीसीसी से कनेक्ट कर लेते हैं, ये रहा जैसे कि। ठीक है, और इसको हम आउटपुट पिन से कनेक्ट कर लिए और इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर लिए। ठीक है, ये रहा हमारा कनेक्शन। अब ध्यान से देखिए, अब हमें करना क्या है। देखिए, हमें करना है, सबसे पहले हम ग्राउंड को कनेक्ट कर लेते हैं। ये रहा इसका 0 वोल्टेज, ये रहा हमारा ग्राउंड वायर। ठीक है, ग्राउंड वायर के बाद हम पावर दे देते हैं इसको। ठीक है, पावर देने के बाद अब इसका जो आउटपुट पिन है, इस पर डिजिटल वैल्यू 1 और 0 के फॉर्म में मिलेगा। इस वैल्यू को हमें रीड करना है इसके GPIO पिन से। तो मैं यूज कर लेता हूँ पिन नंबर 1 को। ठीक है, जैसे कि मैं पिन नंबर 1 को यूज कर लिया। यूज करने के बाद ध्यान से देखिए, मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा सेंसर के साथ कनेक्शन। बाकी देखिए, हमें रिले कनेक्ट करना है और क्या कनेक्ट करना है, LED को। तो मुझे ज़रूरत नहीं इसे बताने के लिए, क्योंकि मेनली पार्ट है हमारा इसके कनेक्शन को देखना। बाकी चीज़ें हम, जैसे कि हम इसके देखिए क्या करते हैं हम, 1 मिनट। जैसे कि हमें LED को कनेक्ट करना है पहले। ठीक है, LED को भी हम कनेक्ट कर लेते हैं और रिले को भी। तो रिले के लिए मैंने क्या यूज किया, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये रहा रिले का सिग्नल वायर। हम सिग्नल वायर को यूज कर लेते हैं, बाकी पावर को ध्यान नहीं देना है। पावर तो हर लेक्चर में मैं सिखा चुका हूँ। ये रहा, मैंने यूज किया हुआ जैसे पिन नंबर 4 को। ठीक है, तो मैंने क्या किया, रिले को सिग्नल पिन को पिन नंबर 4 से यूज किया। बाकी पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ से मैं दे दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से देखिए, मुझे क्या करना है, मुझे ऑन करना है ब्लू LED को। तो ब्लू के लिए मैंने ब्लू वायर यूज किया और पिन नंबर 2 को यूज कर ले रहा हूँ। ये रहा पिन नंबर 2। ठीक है, पिन नंबर 2 से हम ब्लू LED को यूज कर लेते हैं। ये रही ब्लू LED, ये रहा। ठीक है, बाकी हम पावर दे देते हैं, ग्राउंड से ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं और इसको पावर दे देते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग करने के बाद कंप्लीट कनेक्शन को हम कर चुके हैं रहेंगे वहाँ पे। इसके बाद इसके वर्किंग को देखते हैं। अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग कर लेते हैं माइक्रोबिट पे। तो एक मैं न्यू न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से, मोशन सेंसर के नाम से। ठीक है, मोशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रोग्रामिंग करनी है। अब ध्यान से देखिए प्रोग्रामिंग हमें कैसे करनी है। हम फॉर ईवर ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी टास्क करेंगे वो हमेशा के लिए रहेगा, जैसे रिपीटिव टास्क रहेगा। अब ध्यान से देखिए, जो मोशन सेंसर है डिजिटल वैल्यू देता है हाई और लो के फॉर्म में, या तो 0 या तो 1। तो हम ऐसा करते हैं, डिजिटल वैल्यू को रीड कर लेते हैं। रीडिंग करने के लिए हमें क्या करना है, डिजिटल रीड, ये ब्लॉक्स यूज करना है। और किस पिन से हम कनेक्ट किए हुए हैं मोशन सेंसर को, पिन नंबर 1 से। अब क्या हो, ये ब्लॉक्स रीड करेगा जो भी वैल्यू है। रीड करने के बाद ऐसा करते हैं, हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मोशन नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लिए, मोशन स्टेटस। ठीक है, मोशन स्टेटस नाम के एक वेरिएबल को क्रिएट कर लिया। इस वेरिएबल में हम क्या है, डेटा को स्टोर कर लेंगे, जो भी हो, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, स्टोर करने के बाद अब हम जो इसकी एलईडी है, एलईडी पे इसकी वैल्यू भी प्रिंट करना चाहते हैं, हम कर लेते हैं। यहाँ पे इसको यूज करो और जो भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है यहाँ पे प्रिंट कर दो। तो अब क्या होगा, ये हमारा वर्क करेगा जैसे कि सिमुलेटर 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए,
हमें एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना, इफ एल्स ब्लॉक यूज करना। जब भी आप किसी सेंसर के डेटा के अकॉर्डिंग वेरिएबल में डेटा स्टोर हो और आपको कोई डिवाइस ऑन करना हो या ऑफ करना हो, आपको सिंपल सा इफ ब्लॉक्स को यूज करना है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे यूज किया लॉजिक, लॉजिक्स में इफ एल्स ब्लॉक। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन चेंज करेंगे और कंडीशन रखेंगे, ध्यान से देखिए वो ये वाला। एक मिनट ये ब्लॉक हटा दूं, हमें ब्लॉक्स यूज करना है ये वाला ब्लॉक। ठीक है, अरे एक मिनट, इसको डिलीट करते हैं, ये वाले ब्लॉक को यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो वेरिएबल, देखिए हमने क्या किया, रीडिंग किया, वेरिएबल में स्टोर कर लिया, जो भी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे जो हमारे वेरिएबल में डेटा है। ठीक है, हमारे वेरिएबल में जो भी डेटा है, ध्यान से देखिए, अगर 1 रहेगा मतलब मोशन डिटेक्ट होगा। यहाँ पे हम 1 कर देते हैं, इसका मतलब मोशन डिटेक्ट होता है। मोशन डिटेक्ट होने के बाद हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, हमें एलईडी, देखिए हम दो चीज ऑपरेट कर रहे हैं, एलईडी को अलग से और रिले को अलग से। तो हम क्या कर ले हैं, तो एलईडी और रिले को ऑपरेट करने के लिए हमें डिजिटल वैल्यू चाहिए होता है, तो हमें डिजिटल वाला ब्लॉक चाहिए, ये वाला ब्लॉक। इस ब्लॉक को यहाँ पे यूज करो, ये रहा हमारा ब्लॉक। अब ध्यान से देखिए, मैंने ब्लू एलईडी को पिन नंबर 2 से कनेक्ट किया हुआ है, 2 कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं हाई। और जो इसका रिले पिन है, ठीक है, इसको पिन नंबर 4 से कनेक्ट किया हुआ है, इसको हम कर देते हैं 4 और इसकी वैल्यू कर देते हैं हाई। और इसमें आप थोड़ा सा क्या कर दें, म्यूजिक सेट कर दें, जैसे कि मैं म्यूजिक सेट कर देता हूँ ये वाला, इसकी वैल्यू 1/4 रख देता हूँ जैसे। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे डिटेक्ट होगा, बजर बजेगा, रिले ऑन हो जाएगा, एलईडी भी ऑन हो जाएगा। आप रिले के साथ डीसी मोटर ऑपरेट कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक एप्लियंस अपलोड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब रिले से एलईडी बल्ब, एसी एसी के डिवाइसों को कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि ये चीज हो गया, अगर कंडीशन फॉल्स होता है हमारा, इसके अकॉर्डिंग सारे डिवाइसों को हमें ऑफ रखना है। ठीक है, तो हम चलते हैं, सारे डिवाइसों को ऑफ कर देते हैं यहाँ से। या क्या, पिन नंबर 2 को ऑफ कर देना है, पिन नंबर 4 को ऑफ कर देना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे हम क्या, हमारी डिजिटल वैल्यू इसके ऊपर प्रिंट होगी जो भी, उसके बाद इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी ये चीजें ऑपरेट होने वाली हैं। अब इस प्रोग्राम को हम अपलोड कर देते हैं, ऐसा करते हैं। अपलोडिंग करने के बाद इसके वर्किंग को देखते हैं। चलिए प्रोग्राम को हम अपलोड कर दें। एक मिनट, कनेक्शन थोड़ा सा दूसरी जगह हम यूज कर लेते हैं इसको। कभी कभी ना कनेक्ट नहीं हो पाता, यूएसबी केबल ढीला रहता है। चलिए, जैसे कि हमारा प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद अपलोड होने के बाद हम इसके वर्किंग को देखते हैं कि वर्क कैसे करता है। जैसा कि देखिए मैंने क्या किया है, माइक्रोबिट पे प्रोग्रामिंग कर लिया है। प्रोग्रामिंग करने के बाद मैं इसके सामने मूवमेंट कर रहा हूँ। मूवमेंट करने के बाद इसकी वैल्यू 1 हुई, एलईडी ऑन हुई और ये ऑन रहा। फिर ये ऑफ हो गया। फिर इसके सामने मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, तो ये ऑन हो रहा है थोड़ी देर के लिए, फिर ऑफ हो जा रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू देखिए 1 और 0। 1 तब होगी जब एलईडी ऑन रहेगा, रिले ऑन रहेगा। ठीक है, ये देखिए 1 एलईडी ऑन, रिले ऑन। तो देख सकते हैं अगर इसके सामने मूवमेंट किए हो तो आउटपुट की वैल्यू थोड़ी देर के लिए रहेगी। जैसे कि ये देखिए मैं मूवमेंट किया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा मोशन डिटेक्ट, ये इस मोशन से काफ़ी दूर खड़ा हो जाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग देखिए इसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है। ठीक है,
तो देख सकते हैं थोड़ी दूर पे मैं खड़ा रहा मोशन के सेंसर के पास, थोड़ा बहुत मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मेरे इंफ्रारेड रेस के डिटेक्ट करने के बाद ये इसकी वैल्यू को कैसे चेंज कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।